is up warrior clan in power। मेरा गला खराब हो गया है, मेरी तबीयत खराब है कुछ दिनों से, मुझे सर्दी है, मुझे मसल एक है, बॉडी एक है, मतलब मुझे मसल पेन है, बहुत दिनों से मेरी बॉडी पेन है, वीकनेस सी है, एंड आई एम सफरिंग अ लॉट सिंस लास्ट वीक। इस वीक मैंने 4 दिन अपनी ट्रेनिंग स्किप की है, अपने 4 दिन मैं जिम नहीं गया हूँ इंक्लूडिंग टुडे। सॉरी, कुछ एडेप्टेशन दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वीक मेरा एकदम केओस से भरा था, अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा था, प्लस वीकनेस थी बॉडी में इतनी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था लिटरली। सो ये वीक मैंने अपने माइंडसेट पे बट काफ़ी काम किया। मैंने ये देखा कि यार अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने माइंडसेट पे ज़रूर काम करूँगा। अभी मैं अपनी CDS की पढ़ाई कंप्लीट करके ही उठा हूँ। ये व्लॉग इसी वजह से शूट हो रहा है क्योंकि ये बताना था कि यार इस वीक ना ट्रेनिंग हो पाई, ना अच्छे से डाइट हो पाया, तो काफ़ी कियोटिक वीक रहा है ये। बट कोई बात नहीं, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ पहले से। एंड इस ब्लॉग में पर्टिकुलरली मैं अपने माइंडसेट को रिवील करूंगा, मैं कुछ अपना माइंडसेट शेयर करूंगा रिगार्डिंग इस वीक मैंने नया क्या किया। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा था तो मैंने नया क्या किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे अपने बैल्कनी में आके। उधर गांव, सनसेट, अपार्टमेंट इधर, बट ये सनसेट अलग ही लेवल का है। सो बेसिकली इस वीक मैं अपनी ट्रेनिंग तो नहीं कर पाया, बट मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट पे एक नए तरीके से वर्क करना चालू किया है। जो चीज़ मुझे रिवील करनी है आप लोगों से, जो चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को, ऐसे हम लोग अपने फिजिक को ट्रेन करते हैं। किसी को कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करनी है वो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करता है, किसी को अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना है वो अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करता है, किसी को अपने एक्सप्लोजिवनेस पे वर्क करना है वो अपने एक्सप्लोजिवनेस पे वर्क करता है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना होता है, किसी को एजिलिटी पे काम करना होता है, मोबिलिटी पे काम करना होता है। तो हम लोग को अपने फिजिकल डायमेंशन में जिन जिन चीजों पे काम करना होता है वो हम उस पे करते हैं। फिजिकली अपने बॉडी पे हाइपरट्रोफी पे काम करते हैं। उस पे काम करने के लिए ना हमारा एक सेट रूटीन होता है। भाई मंडे को स्ट्रेंथ वर्क रहेगा, ट्यूसडे को एंड्योरेंस, वेडनेसडे को स्पीड वर्क रहेगा, थर्सडे को एक्सप्लोसिवनेस रहेगा, उसके बाद फ्राइडे को सो ऑन। हफ्ते के 6 दिन 6 चीजों पे काम करना है और वो हमारी फिजिक को ओवरऑल तरीके से पूरे 360 डिग्री में डेवलप करेगा। जैसे मैं खुद के फिजिक पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, वैसे ही एक होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए मेरे मेंटल डेवलपमेंट के लिए या फिर मेरे माइंडसेट के लिए, जो मेरे माइंडसेट को सही रखे, जो मेरे माइंडसेट को एक करेक्ट डायरेक्शन में रखे, एक फोकस्ड वे में रखे, एक फोकस्ड मैनर में रखे। अक्सर क्या होता है ना, हमारा काम हमारे मूड, हमारे इमोशंस पे डिपेंड होता है। जिस दिन मूड करता है हम काम करते हैं, जिस दिन मूड नहीं करता है हम काम नहीं करते हैं। मैंने ये सोचा कि यार अगर मेरा काम मेरे मूड पे डिपेंड करने लगा तब तो मेरा काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। खुद को देखा है ना कि मेरा मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। ऐसा तो देखा है कि यार मैं 1 मिनट भी एक सिंगल इमोशन के साथ नहीं रह सकता। कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, कभी बहुत ज्यादा नर्वसनेस, कभी बहुत ज्यादा जॉय, कभी सैडनेस, अलग अलग टाइप के इमोशंस 1 मिनट में अलग अलग तरीके से फील होते हैं। ये सोचो कि मेरा काम मेरे मूड पर डिपेंड कर सकता है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी एक काम नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। ऐसा होना चाहिए कि मेरा काम मेरे मूड पे डिपेंड ना हो के मेरे एक इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड होना चाहिए, जो मुझे हमेशा डायरेक्शन दे, जो हमेशा मुझे रियलाइजेशन करवाए कि यार मुझे काम करना है, मुझे अपने मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, मुझे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग काम करना है। कई बार क्या होता है हम लोग अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कई बार क्या हमेशा मैं करता हूँ, मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करता हूं। जब मूड करता है तब कोई काम करता हूं, जब नहीं करता है तब नहीं करता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज को खत्म करना है, अपने इमोशंस को और अपने वर्क को सही करना है, अपने इमोशंस को हटा के अपने वर्क को प्रायोरिटी देना है, तो मुझे अपने मेंटल एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा, अपने मेंटल थॉट पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा। क्योंकि यार
मेरा काम अगर मेरे मूड पे डिपेंड करेगा ना, तो जब मेरा मूड करेगा तभी मैं काम करूंगा। मैंने खुद के लिए, अपने लिए एक मेंटल ट्रेनिंग रूटीन बनाया है खुद से, रिसर्च करके, बहुत जगहों से देख के, पढ़ के, काफी बुक्स पढ़ के, काफी गूगल स्कॉलर्स एक जगह है, प्लेटफॉर्म है गूगल पे ही, वहां पे आपको साइंटिफिक जर्नल्स, आर्टिकल्स और पेपर्स मिल सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ के उन चीजों के बारे में जान सकते हैं कि उनका बेनिफिट क्या है साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो जैसे मेरा एक फिजिकल ट्रेनिंग रूटीन है बॉडी बिल्डिंग के लिए, वैसे ही मेरे माइंडसेट को सही रखने के लिए, मेरे माइंडसेट को हेल्दी रखने के लिए एक रूटीन है मेरे लिए, जो मैंने खुद बनाया है अपने लिए। उसको कहते हैं मेंटल ट्रेनिंग रूटीन। दिमाग इतना वॉलेटाइल है ना, इतना डिस्ट्रक्टिव है अपने आप में, कि मुझे वो कभी भी एक जगह फोकस रहने नहीं देता है। तो मैंने ये समझा कि माइंड को फोकस कराने का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। अगर मेरा माइंड एक जगह फोकस रहेगा, अगर मेरा माइंड एक जगह फोकस रह सकता है, एक काम पे फोकस रह सकता है और पूरे डेडिकेशन के साथ किसी काम को कर सकता है ना, तो उसको अचीव करने के लिए मैं किसी भी रूटीन को फॉलो करने को तैयार हूं, जो कि पॉजिटिवली मेरे माइंडसेट को इंपैक्ट करेगा। और उसी के लिए मैंने सिंपल सी एक हैबिट अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड की है, जिसको मैं कहता हूं मेंटल ट्रेनिंग रूटीन। बेसिकली यही है मेंटल ट्रेनिंग रूटीन का मतलब। मेंटल ट्रेनिंग रूटीन में है क्या 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 करना रहता है। मैं क्या करता हूं, मैं अपने इमोशंस को जर्नल करता हूं, लिखता हूं। ठीक है, अभी मेरे इमोशंस कैसे हैं, अभी मेरा माइंडसेट कैसा है, अभी मैं क्या सोच रहा हूं, अभी मैं किस चीज पे सोच रहा हूं, अभी मुझे सोचना कहां चाहिए, अभी मेरे थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं ये सब लिखता हूं अपने जर्नल में। इसको मैं कहता हूं थॉट जर्नल। कुछ नहीं करना है आपको, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिखना है कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके इमोशंस किस डायरेक्शन में है, आप किस बारे में सोच रहे हैं, आपको किधर सोचना चाहिए, अभी आपका मूड कैसा है, अभी आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है, उस मूड के अकॉर्डिंग। तो ये सब मैं इसमें लिखता हूं। दूसरी चीज जो मैं लिखता हूं अपने मेंटल ट्रेनिंग रूटीन में, वो है बेसिकली, इसे कहते हैं इंटेंशन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें 100% एफर्ट डालना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं थ्रू इंटेंशन इम्प्लीमेंटेशन। सिंपली आपको उस काम के लिए इंटेंशन सेट करना है और वो काम कर देना है। बट मैं इसी टेक्निक को अदर वे में भी यूज करता हूं। जैसे मुझे अपने इंटेंशंस खुद को याद दिलाने रहते हैं कि मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे प्रोसेस क्या फॉलो करना है, तो मैं इंटेंशन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक का यूज ऐसे करता हूं कि मैं अपने इंटेंशंस लिख लेता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि यार मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, मेरी नीयत क्या है, मेरा इरादा क्या है। तो ये दो चीजें बस हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आप भी कर सकते हो। मुझे लगा कि ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं यही कहूँगा कि जो मुझे शेयर करना था वो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने लाइफ में भी, अपने लाइफस्टाइल में, चाहे जैसा भी लाइफस्टाइल हो आपका, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मे बी आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को मेंटली समझ पा रहे हैं ना, दैट इज़ फार वे बिगर थिंग देन एनीथिंग। अगर कोई इंसान खुद को समझ ले रहा है कि वो कैसे सोचता है, कैसे काम को करता है, कैसे खुद के बारे में सोचता है, कैसे दुनिया को देखता है, कैसे दुनिया को परसीव करता है, तो आई थिंक वो इंसान अपने जर्नी पे सही चल रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज व्लॉग। एंड आखिर में बस यही कहूँगा कि कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वॉरियर क्लैन इन पावर।